नमस्ते दोस्तों। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो है मीटर ब्रिज। इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं जो व्हीटस्टोन ब्रिज रेजिस्टेंस को मेजर करता है, उसी प्रकार से मीटर ब्रिज भी एक प्रकार का यंत्र है जो प्रतिरोधकों के मान को व्यक्त करता है। तो हम आपको बता दें, मीटर ब्रिज जो है वो व्हीटस्टोन ब्रिज का ही शुद्ध रूप है। तो ये भी प्रतिरोधकों के मान को ही मेजर करेगा। तो और उसी के प्रिंसिपल पे, यानी व्हीटस्टोन ब्रिज का जो प्रिंसिपल है उसी प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। तो हम मीटर ब्रिज के बनावट के बारे में हम जान लेते हैं। जैसा कि इस चित्र से आप देख रहे हैं, जो इसमें दो समकोण कॉपर स्लीट है जो कॉन्स्टेंटन तार से यहाँ पे ये ए से बी तक एक तार जोड़ा गया है, कंडक्टर है। तार के जस्ट पैरेलल में एक स्केल को रखा गया है। अब ये कॉपर स्लीट के दूसरे छोर पे दो रेजिस्टेंस को लगाया गया है, जिसमें से हमें दोनों में से कोई एक रेजिस्टेंस अननोन रेजिस्टेंस हो सकते हैं। या तो ये अननोन हो सकते हैं, यानी जिसका वैल्यू हमें पता नहीं है, या तो ये हो सकता है, यानी आर प्रतिरोध या फिर एस प्रतिरोध में से दोनों में से कोई एक प्रतिरोध ऐसा होगा जिसका वैल्यू हमें पता नहीं है। उसके बाद ये थर्ड टर्मिनल जो है, जो कॉपर स्लीट से जुड़ा हुआ है, उसको गैल्वेनोमीटर के एक जॉकी स्विच से जोड़ दिया गया है। और जॉकी स्विच जो है, जो हमारे पास जो कॉन्स्टेंट 1 मीटर का जो लगभग तार होता है, उस पे जॉकी स्विच को आगे पीछे किया जाता है। उसके बाद इससे कनेक्ट एक विद्युत वाहक बल जोड़ा गया है, एक स्विच है। जैसे ही हम स्विच को ऑन करके, और ये जॉकी स्विच को, ये जो हमारे पास जॉकी स्विच है, हमने जे से इंडिकेट किया, इस जॉकी स्विच को हम इधर उधर हम इस पे मूव कराते हैं, गति कराते हैं। तो क्या होता है, एक ऐसा स्थिति आता है जो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जो होता है वो 0 हो जाता है। यानी धारा प्रवाहित इसमें हो रहे हैं, उसके बावजूद भी गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जाता है। उसका पॉइंटर का जो विक्षेपण होता है वो 0 हो जाता है। तो 0 की स्थिति में जैसे ही 0 होगा, हम इससे पहले व्हीटस्टोन में भी ऐसा ही पढ़े थे, जो जैसे ही गैल्वेनोमीटर का विक्षेपण जो होता है वो 0 हो जाता है, तो वो एक बैलेंस सर्किट कहा जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज में भी पढ़े थे बैलेंस सर्किट। तो मान लेते हैं जो इस कंडीशन में, जॉकी स्विच के जे कंडीशन में गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो गया। अब जैसे ही 0 हो गया तो हमारे पास जो ये वायर जो है, ए से बी के बीच जो वायर लगा हुआ है, उसमें दो भाग हो जाते हैं, ए जे और बी जे। यहां से दो भागों में बढ़ जाते हैं। तो हम मान लेते हैं जो ए जे के बीच का एल लंबाई हो गया और बी जे के बीच का 100 माइनस एल हो गया, क्योंकि हम जान रहे हैं जो 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर का ये तार है, तो 100 माइनस एल हम कर दिए। तो इसकी लंबाई और इसकी लंबाई, दोनों की लंबाई हमें मिल गई। पी और क्यू जो है, ये इस वायर का यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस हम मान लिए हैं, और क्यू जो है बी जे का रेजिस्टेंस मान लिए हैं। तो इस स्थिति में क्या कंडीशन आता है, जो P बटा Q इक्वल टू R बाई S, ये संतुलन की स्थिति में, यानी जब गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जो हो जाता है वो 0 हो जाता है, तो इस स्थिति में ये कंडीशन आ रहा है। अब हम मान लेते हैं जो इस स्थिति में पूरे ए से बी का जो हमारे पास वायर है, तो प्रति एकांक वायर का रेजिस्टेंस अगर हम R मान लेते हैं, पूरे यहां से यहां तक जो वायर है इसका रेजिस्टेंस R मान लेते हैं, तो ए से जे के बीच का जो हमारे पास P जो होगा वो P इक्वल टू
P इजकल टू आर एल। अब उसी प्रकार से बी जे के बीच यानी Q है, तो Q इजकल टू हो जाएगा R इंटू 100 माइनस एल। हमारे पास R इंटू 100 माइनस यानी P और Q का वैल्यू हम निकाल दिए यहाँ पे। तो अब ये जो है व्हीटस्टोन ब्रिज का जो प्रिंसिपल है, हम इस पे थोड़ा सा गौर करते हैं। इस प्रिंसिपल से हम क्या कर रहे हैं, जो क्रॉस कर दे रहे हैं यहाँ से और फिर यहाँ से, तो हमारे पास मिल जा रहा है पी एस इजकल टू क्यू आर। अब दोनों में से हम मान लेते हैं जो आर हो या फिर एस हो, तो इस इक्वेशन से मान लेते हैं जो एस जो है हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस है। एस जो है अननोन रेजिस्टेंस है, तो हम एस इजकल टू क्यू आर इंटू क्यू आर बाई पी कर दे रहे हैं इस इक्वेशन से। कब? जब बैलेंस की स्थिति में है तब। तो S इजकल टू क्यू आर बाई पी आ गया। हमारे पास P भी है आर एल और Q भी है R इंटू 100 माइनस एल। अब इन दोनों का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं, तो हमारे पास S इजकल टू आ जाएगा, Q का वैल्यू है R इंटू 100 माइनस एल और इंटू R ये रहेगा क्योंकि हमारे पास ये रेजिस्टेंस है, और यहाँ से P का वैल्यू R L। अब यहाँ से R और R ये कैंसिल हो जा रहा है, तो S इजकल टू 100 माइनस एल इंटू R बाई एल। और ये इक्वेशन से हमें ये पता चल रहा है, जो अगर R और L यानी इस पॉइंट का जो है L लंबाई, इसका वैल्यू अगर हमें ज्ञात हो, हमें पता हो, तो हम अननोन रेजिस्टेंस जो R है या फिर S भी हो सकता है, R या फिर S भी हो सकता है, दोनों में से कोई हो सकता है, तो उसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से 100 माइनस एल इंटू आर बाई एल। तो ये था मीटर सेतु, कैसे ये वर्क करता है हम आपको बताएं। फिर इस इक्वेशन से हम ये बता दिए जो क्या क्या हमें रिक्वायर्ड होगा, तो हम अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मीटर सेतु के बारे में आज इतना ही। फिर अगले वीडियो में हम एक नया टॉपिक हम लेके आएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।